अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास नंबर 7 है और इस क्लास में आज हम देखेंगे जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट चल रहा है इसी को कंटिन्यू। अब इसमें स्टूडेंट्स एडमिन साइड पर हमारे पास काफ़ी काम हो गया था, अनाउंसमेंट पता रहता है और archive management रहता है। ये जो archive management है, ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इसको हम बाद में सुपरवाइजर साइड का क्योंकि ला दी थी उनको की है और आज हम फिर साइड साजिश कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा तो तब हम एडमिन साइड पर जाकर रिपोर्ट्स वाला पेज बनाएंगे। तो यहाँ मैंने गूगल जेमिनी ओपन किया हुआ है और यहाँ पर पीएचपी में एडमिन यहाँ से वो अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर ले तो मेरे डेटाबेस का नाम है वीयू। अब इसको मैंने ओपन कर लूँगा, सिलेक्ट करना है या ओपन करना जो मर्जी कहे और यहाँ पर आगे मैं टाइप करूँगा जैम स्टार्ट आगे स्लैश और जो मेरे फ़ोल्डर का नाम है जो एचपी डॉक्स के अंदर पड़ा है तो उसका नाम है VUFYP। हम यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा VUFYP और जस्ट एंटर कर दूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट साइड पर भी काम कुछ कर लिया था और एडमिन साइड पर भी कुछ कर लिया था कि यहाँ पर मैं जस्ट एक डमी डिटेल लेता हूँ। ये डमी डिटेल मैंने यहाँ से इसे लॉगिन किया कि ये सुपरवाइजर साइड आ गई। ये सारे अभी स्टैटिक्स ही होने हैं। स्टैटिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं जिनके है ना चेंज। अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ माई टीम वाला पेज बनाना यहाँ से, यानी कि सुपरवाइजर देख सकता है कि इनकी कौन कौन सी टीम है। इसी के साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रपोजल वाला हमने मैनेज कर लिया था। अब यहाँ पर एरर आ रहा था, यानी कि जो प्रपोजल थे वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। उसको मीटिंग वाला करना और अकाउंट सेटिंग और इसी के साथ ये जो कमिट वगैरह है वो चेक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये सुपरवाइजर साइड अपना है तो मैं आपको ओपन करूँगा यहाँ से जो सुपरवाइजर की चीज़ है इसको यहाँ से सारे की यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर जेमिनी पर आऊँगा, इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसे कह दूँगा ये मेरे प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ ही मैं इसे अपना जो मेरा यानी कि अभी हमारा एरर किस में आ रहा है सुपरवाइजर साइड पर प्रपोजल रिव्यूज़ वाले पेज यहाँ पर आऊँगा। अब ये मेरा यहाँ पर प्रपोजल रिव्यू है, इसको ओपन करूँगा, ठीक हो यहाँ से काफ़ी था। अब मैं इसे कहूँगा यहाँ पर ये मेरा कोड है, ये मेरा प्रपोजल रिव्यू और साथ ही ये जो एरर है ये भी दे दूँगा कि ये एरर आ रहा है। अब इसी के साथ ही मैं इसे दूंगा अपने प्रपोजल टेबल का स्ट्रक्चर और उसी के साथ ही जो एलोकेशन पेज है उसका स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं कहूँगा ये मेरे प्रपोजल पेज का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और कहूँगा ये मेरे प्रपोजल्स टेबल का स्ट्रक्चर है। स्पेलिंग वगैरह ये खुद ले लेगा। उसके बाद मैं इसे जो एलोकेशन है इस टेबल का भी दे देता हूँ, ये मेरा ये मैंने इसे क्या नहीं। अब ये मुझे कंप्लीट कोड देगा एरर फ्री। देखते हैं जो हम बनाते हैं क्योंकि पहली चैट है। अभी इसके एरर की वजह लिखा है कि प्रपोजल टेबल के अंदर सुपरवाइजर आईडी का कॉलम मौजूद नहीं है। आपके लोकेशंस और सुपरवाइजर की लिंकिंग एक के अंदर हो रही है, ठीक है। वहाँ पर जब डेटाबेस से डाटा निकालने के लिए दोनों टेबल से अपने आपस में ज्वाइन मारेंगे, जंग ज्वाइन लगाएंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। अब इसमें बता दीजिए इसका इशू। अब देखो यहाँ पर लोकल होस्ट और सारी चीज़ें बना रहा है जो कि अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास कॉन्फ़िग फाइल है। तो इसको मैं कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे अपनी रूट डायरेक्टरी है वो दिखा देता हूँ। मैं इसके यहाँ से इतने का स्क्रीन शॉट लूँगा। मैंने बाय द वे सॉफ्टवेयर किया हुआ लाइट शॉट, इसी स्क्रीन शॉट में ले सकता। अब मैं ऐसा कहूँगा ये स्ट्रक्चर, तो अभी से पता चल जाएगा कि इनकी कॉन्फ़िग फाइल पड़ी है तो ये आप उसके अकॉर्डिंग मुझे देगा। अभी ये देखा आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एक पता चल गया। सुपरवाइजर है, उसके बाद अपडेट स्टेटस है, हमें बना रहा अपडेट स्टेटस, हमें चाहिए कौन सा प्रपोजल रिव्यू। अब अभी ये कॉन्फ़िग फाइल बना रहा वैसे कहूँगा
वैसे हम इसे खुद भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए चलें मैं एक ट्राई कर लेता हूँ। आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर ये ना भी माने तो आप इसी को किस तरीके से ठीक करें। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, प्रपोज़ल रिव्यू को यहाँ पर आऊँगा, इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसमें ये सारी चीज़ है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और इसकी जगह पर कॉन्फ़िग फ़ाइल किस तरीके से लगेगी। अभी यहाँ पर सुपरवाइज़र डैशबोर्ड पे जाओ ना अगर आप, यहाँ पर देखो इसने कॉन्फ़िग फ़ाइल एक लगाई होगी, जिस पर एक तो कनेक्शन किया। मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये मेरी कॉन्फ़िग फ़ाइल है, इसके अकॉर्डिंग बना। ये मैंने से कह दिया कि मुझे देखते हैं क्या देता है उसकी आगे चलते हैं। आप जो सुपरवाइज साइफर प्रपोजल तो हो है इस पे दे रहा है फिर इसमें यहाँ पर रोज़ाना लगाए हुए हैं जो कि क्योंकि अगर तो हम साइट का डैशबोर्ड में एंटर हो चुके हैं फिर रोड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अभी के लिए इसने देखो यहाँ पर हार्ड कोडेड कर दिया होम वाजे, जो इस पूरी ठीक करना होगा। बहरहाल अभी की है, मैं इसको दे के चलता हूँ और देखते हैं क्या इसका कोड क्या बता के इसको यहाँ से ठीक है। कंट्री फाइल से इसके अंदर नहीं करना ये सर सेव। अब यहाँ पर आकर फिनिश, ये देखिए यहाँ पर शो हो गया कि ये डोमेन शो, ये डोमेन की आईडी की जगह हमें डोमेन का नाम लेके आना है। अभी से मैंने डोमेन टेबल का नहीं बताया। अब ये प्रोजेक्ट इन्हें असाइन हो गया, अब मैं रिव्यू पर जाऊँगा, यहाँ से ये सारी डिटेल्स अप्रूव कर सकता हूँ। अप्रूव के लिए मुझे यहाँ से ये मैं जिस तरीके से दे देता हूँ, अब अप्रूव पर क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट स्टेटस का गोल्ड में दे, वो भी इसी के अंदर डाल, रियल का भी इसी के अंदर, रिजेक्ट का भी इसी के अंदर देना, या मैं अलग से चलो एक बना लेते हैं फाइल उसके अंदर। अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज पे इसकी शो नहीं हो रही, बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेन है वो नहीं शो हो रही, और जो लीडर है यहाँ पर लीडर आईडी की जगह लीडर नेम होना चाहिए। बस मैं जाऊँगा सबसे पहले यूजर्स, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता, सबसे मैंने इसे कहूँगा ये मेरा यूजर्स पे, उसके बाद मैं इसे मेल ये कर दिया। अब ये दोनों हो गए और इसी के साथ ही अब मैं इसे कहूँगा कि ये इसके अंदर हर को सुपरवाइजर भी पेज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर इसे कहूँगा। अब ये खुद ही होता जाएगा। अब मैं लीडर आईडी की जगह मैं इसे कहूँगा, अभी ये सारा पेस्ट होंगे थोड़ा सा स्टम्प हो जाता है जैसे चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आऊँगा और इसे कहूँगा कि लीडर आईडी की जगह लीडर नेम शो करो। इसी के साथ ही मैं इसे कहूँगा कि डोमेन आईडी की जगह डोमेन थी। अब ये मैंने इसे कह दिया साहब बोल रहा है फिर क्या, हम ये क्या करता है, और इसके बाद फिर अपडेट स्टेटस वाला जो कोड है वो लेंगे, फिर आगे हम चेक करते हैं। अभी ये प्रपोजल रिव्यू का जो कोड है उसको उसे करके फिर देखिए यहाँ पर इसमें लीडर नहीं सारा ये था, तुमने क्रिएट को फिर तक अच्छा यहाँ पर इसने ये सारा बोर्ड दिया, या अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ मेरा इसे किया पेस्ट, और इसी के साथ ही अब मैं इसे सर्च कर तो फिर हम देखते हैं अपडेट स्टेटस। वहाँ दफ़ा एरर भी आ जाता है। अभी मैं इस पेज पर जा रहा हूँ तो ये लोग क्या कर क्यों, तो सेशन आईडी इसने कहीं पर गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से चल गया। अब इसमें इंक्लूड सेंट्रलाइज कंफिग लगाया, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर सेशन में गया ये चेक भी लगाना पड़ेगा कि अगर सेशन की आईडी स्टार्ट नहीं हुई तो तुम स्टार्ट कर दो, और फिर है तो फिर अब यहाँ पर देखें सुपरवाइज़र लॉग्ड इन आ रहा है, और सुपरवाइज़र यही चीज़ वहाँ पर भी लगी हुई है।
लेकिन उसमें अगर नहीं है तो कूद ही जाएगा। इसको यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, एक बार अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ पर जाता तो ये इसमें सेशन सुपरवाइजर आईडी थी, तो उसको मैं कि सारी भी मैं ठीक करूँगा। असल में पता है क्या, ये काम इस तरीके से कर रहा है कि आईडी जो है ना उसको लेके नहीं आएगा। तो अगर आईडी नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। मैं कहूँगा कि यार मैं इस सारे करने चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी खा सकता हूँ कि सुपरवाइजर जाऊँ यहाँ से, और ये जो इतना कोड है इसको यहाँ से कॉपी करके इसकी यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर इसको यहाँ से सेटअप कर दो। और यहाँ पे ये सेशन आईडी सुपरवाइजर आईडी आ रही है, ये ऊपर वाला स्क्रीन आ गया। यहाँ पर अब लाइन नंबर 16 में आ रही है सुपरवाइजर आईडी। ये जो चीज़ है सेशन के अंदर ये सेट किया, और आप अगर देखिएगा तो ये हाँ, देखो इस तरीके के छोटे मोटे एरर्स आए तो ये आना इसे अभी तक 27 पे एरर आ रहा है, तो इसको भी यहाँ से अब ये देख रहा है एलोकेशन में सुपरवाइजर आईडी एज तो जो मेरा डैशबोर्ड है ना, मैं सबसे पहले उस पे जाऊँगा, अब बल्कि लॉगिन पेज पर जाऊँगा, और जो लॉगिन पेज का कोड है मैं इसे ये मेरा इसके अकॉर्डिंग ये कि ये और इसके अकॉर्डिंग फिर मुझे प्रपोजल पेज का सारा ये देता तो फिर वो देख तो ये देखिए स्टोरी से ये दे रही है, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये मुझे यहाँ असल में अगर एरर ना आए तो ये आगे ठीक चलता रहता है, लेकिन अगर एरर आता जाए तो फिर ये मसला सारा खराब करता है। हमने को इसमें इंक्लूड किया कॉन्फ़िग को, यहाँ पर यूज़र आईडी आ रही है, सुपरवाइजर आईडी आ रही है। अब ये सारी चीज़ें सही हो गई हैं। डैशबोर्ड में पास दफ़ा ये होगा कि आपका आगे वाला कोड ठीक होगा, लेकिन जो पीछे से आ रहा होगा वो कोड ख़राब होगा। ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं। अगर जो फाइल अभी तक हम जिसको प्रॉपर हमने जिसको वर्क किया जिस पर वो ठीक से काम कर रही है ना, तो तब आगे वाला सारा काम ठीक होगा। लेकिन अगर उस पर कोई ना कोई एरर आ रहा है तो फिर आगे वाला कोई भी नहीं चलती। अब ये देखें ये ठीक हो गया, यहाँ पर उम्र जमीन आ रहा है, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट आ गया, अभी ट्रेंडिंग रिव्यू है, यहाँ पर सारी मेन लीडर वगैरह, तो ये अपडेट स्टेटस का हमें ले गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, अब मैं इसे कहूँगा ये बना दो, तो अभी ये मुझे अपडेट स्टेटस का पेज बना के दे देगा जिससे हमारा स्टेटस हम अपडेट कर सकें। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार स्टार आ रहा है, वेलकम बैक सर, और आगे जो भी नाम हो वो मैं स्टार नहीं यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा लगा दिया, उनको यहाँ से थोड़ा रिमूव कर दो। चलिए मैं यहाँ पर आके यहाँ पर अब यहाँ भी ये आ गई, जस्ट एक प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने हमें नहीं चाहिए। इसी तरीके से नीचे भी इन्होंने एक बार लगा दिए टीम लीडर की जगह, तो वो भी वहाँ से भी तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर लीडर नेम की जगह पर इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। उस पर एक बार अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये प्रॉपर शो करेगा। यहाँ पर एक स्पेस देना है इसके साथ, ये ठीक ये। अब यहाँ पर अपडेट स्टेटस का हमें चाहिए था, तो ये इसने मुझे बना के दे दिया अपडेट स्टेटस। अभी किस जगह यहाँ मैंने इस पर आता ये फाइल का नाम है, इसको वापस तो अभी मैं करता बारी लिखेंगे, और यहाँ सुपरवाइजर में आ जाता हूँ। ये यहाँ अपडेट स्टेटस वही अब जो कोड इसने दिया है ये वाला, अब ये कोड आगे भी सारा ठीक देते रहेगा। इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट अब अभी मेरे ख्याल में केबल हमारे पास ऐसा है नहीं, इसको ऊपर रेफरेंस करे थे जो कि हमें ये शो करवाए थे इसका एक्सपीरियंस क्या गुड अपलोड किया। ये रखे प्रपोजल वन हैज़ बीन सक्सेसफुली मार्क एज अप्रूव। अभी अप्रूव्ड हो गया तो मुझे वहाँ पर स्टूडेंट साइड पर भी अप्रूव शो होना चाहिए, और हाँ उसकी वर्किंग शो होनी चाहिए। अभी यहाँ पर प्रपोजल शो हो रहा है, लेकिन ये सबमिट किया था ना इन्होंने प्रपोजल, तो देखो वो शो नहीं हो रहा। यहाँ पर वो शो भी होना चाहिए कि उसके
क्या कहते हैं, कितना है, और वो सारा मैं लेके जाऊँगा यहाँ पर। माई प्रपोज़ल का एक पेज बनाऊँगा, वहाँ पर शो उसके लिए मैं करूँगा क्या, अभी मैं स्टूडेंट पेज पर आऊँगा, स्टूडेंट साइड बार पर, और इसके अंदर FYP प्रपोज़ल से नीचे ही मैं इसको कॉपी करूँगा या शिफ्ट डुप्लीकेट करना है, मैं उसको मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसे कहूँगा ये मैंने इसे कहा कि माई प्रपोज़ल में इसको कन्वर्ट कर दो सेम स्टैक के साथ। इसके लिए हम चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा फास्ट आंसर देता है, क्योंकि जेमिनी जो है ना, इस पर अभी इनके मैथ सॉल्व करने के लिए कि लेट देखिए हमें फास्ट चाहिए होता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ स्टूडेंट साइड पर आके इसको रिफ्रेश करूँगा, ये माई प्रपोज़ल आ गया। अब मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ। बेहतर तो ये है कि आप यही जो प्रपोज़ल वाला पेज है ना, FYP प्रपोज़ल, इसी के नीचे यहाँ पर शो करवाएँगे। लेकिन अगर नहीं होता तो आप इस तरीके से अलग से पेज बना सकते हैं। आप मैंने इसे दे दिए कमांड, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, ज़्यादा इस पे कुछ सोचूँगा नहीं। तो अब ये स्टूडेंट साइड का, तो ये देखें खुद ही स्टूडेंट रोल से ही फैच करा, क्योंकि मैंने उस पेज का अब ये बस सारा कोड जनरेट कर ले, फिर हम इसको प्रपोज़ल साइड वाला जो पेज बनाया वहाँ पर जाके देख दिया, अभी इसमें बना दिया। तो यहाँ प्रपोज़ल वाला पेज फिर बन गया इसकी रूरल इजिप्ट। ये जो कोड है, अब इसको मैं यहाँ से क्या भी किया, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दी, प्रेस कर वाइट प्रपोज़ल में जाऊँगा, सारी चीज़ें इसे व्यू डिटेल में जाके सारी उसकी डिटेल शो हो रही है और सुपरवाइजर की रिव्यू शो हो रहा है। अब यहाँ पर सबमिट न्यू प्रपोज़ल का मैटर नहीं चाहिए, अब यहाँ पर हम और चीज़ें करें। ये तो सबसे पहले तो मैं जो साइड बार है ना, स्टूडेंट साइड का, उसको लेके जा आपको सिखाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग इसको बता दें। और साइड बार को मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ को साइड बार और ये मैंने इसे बता दिया कि मेरे साइड बार के अकॉर्डिंग मेरा इस पेज को फिक्स कर दो, और उसी के साथ ही जो अगला पेज होना चाहिए वो भी बता दो कौन सा बनाया जाए, ताकि फिर उस पर काम शुरू करें। और सारा अब यहाँ पर इसने देखो माई प्रपोजल्स वाले पेज का कोड सेट कर रहा है, वो जैसे ही करता फिर मैं उसको वैसे तो स्टूडेंट्स इन्होंने यहाँ पर माई प्रपोजल का कोड दे रही है, मुझे यहाँ से टेस्ट कॉपी करूँ माई प्रपोजल्स और BS कोड में आके वो मेरा ये मेरी प्रपोजल है, इसमें हम पेस्ट करने के लिए तो अब देखो ये भी डी हो गया, वो जैसे बस करें फिर थोड़ा खैर है, वो हम बाद में देख लेंगे इसको। तो अभी ये हो गया, अब यहाँ से मैं जाके डिटेल वगैरह देख सकता हूँ। अब यहाँ से सबमिट अ न्यू प्रपोजल की जगह मुझे चाहिए, यानी कि क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह या नीचे डेडलाइन वगैरह चाहिए। खैर हम बात भी देख लेंगे। अभी यहाँ पर ये चीज़ होगी, ग्लोबली एज अ मर्जवेदा और अब यहाँ पर टास्क डिलीवरेबल होगा स्टूडेंट साइड पर। अब मैं से बोलूँगा मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अब ये तो ये मैंने इसे कह दिया कि आप ये पेज बना दो, तो ये इसका कोड देता, फिर मैं आपको रेस्ट दिखाता। अब इसने मुझे ये टास्क पेज दे दिया। अब मैं सिंपल इसको सबसे पहले तो बना देते हैं, अब देखते हैं इसमें बनाया क्या है। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, स्टूडेंट साइड बनी है। आप इसको बेशक बेशक साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी उसी साइड और इसको मैं ऐसे तो ये टास्क पर जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ से बंद कर दिया, इसकी रिफ्रेश था। हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं टास्क डज नॉट एग्जिस्ट, नीचे टेबल्स का टेबल्स की क्वेरी भी दी होगी, उसको देखते हैं, अगर नहीं है
ये इसका पेस्ट करता हूँ, वहाँ ये मुझे इसका टेबल बना के दे देगा, फिर कुछ आगे देखते हैं। लेकिन अभी के लिए जो चल रही है उसी को अब यहाँ पर इसमें ना थोड़ा-सा समय टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा-सा कंप्यूटर भी स्लो। और अब देखो यहाँ पर इसने टास्क टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, मार्क्स दे दिए, स्टेटस दे दिया और कमिट दे दिया और सबमिट दे दिया। अब इसमें एक और चीज़ मैं लेके आना चाहता था, प्रपोज़ल। प्रपोज़ल कह रहा हूँ टेम्पलेट जो कि सुपरवाइज़र अपलोड करेंगे। फिलहाल इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आगे इसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ बाइसिकल में आके डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए जो भी है, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर यहाँ पर ये पेस्ट कर दी, जो पहले वाली लाइन है उसे रिमूव कर ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद इसको आके मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पर कोई भी टास्क डिलीवरेबल ही नहीं है, तो वो बनाना पड़ेगा। पहले मैं इसको लॉग आउट करूँगा, उसके बाद ऐसा सुपरवाइज़र लॉगिन करूँगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रपोज़ल हो गया। अब यहाँ पर माई टीम जो है ना, इसको मैं रिमूव करके इसकी जगह पर हम बनाएंगे अब सुपरवाइज़र से टास्क पे। तो सबसे पहले तो मैं इस तरीके का एक ले लेता हूँ टास्क के लिए या असाइनमेंट्स का। तो यहाँ पर आता हूँ, स्टूडेंट को क्लोज करता हूँ, सुपरवाइज़र को ओपन करता हूँ, साइड बार में जाता हूँ। फिर यहाँ पर इसका कोई एक पेज आपने ले लेना है, कोई एक आएगा जिस तरीके से ये प्रपोजल का स्किल नहीं। तो मैं इस लाइक को यहाँ से कॉपी कई सारा कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसे पेस्ट करूँगा इस जैसे असाइनमेंट्स का स्पेस से एक ही मुझे उसमें असाइनमेंट्स आके देखिए। आप इस प्रयास काफ़ी करने के बाद तो मुझे पॉजिटिवली तो नीचे इसको पेस्ट की, यहाँ पर आके इसको देखते हैं ये कैसा शो हो रहा है। ये हमारे पास असाइनमेंट्स का आ गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इसे पेस्ट करूँगा और इसे कहूँगा सुपरवाइजर साइबर असाइनमेंट्स एक ये मैंने इसे कह दिया सब कुछ की इंग्लिश को फाइल देख सके उसी के साथ ही उसमें कमेंट वगैरह कर सके। हाँ, ऐसी एक और चीज़ नहीं हुआ कि असाइनमेंट है वही क्रिएट हो जिनकी डेडलाइन सेट की गई हो, बाकी कोई चीज़ उसको करने के लिए डेडलाइन कि यहाँ पर या तो असाइनमेंट क्रिएट ही ना करें और शो होने लग जाए। तो उसके लिए करूँगा क्या, मैं सबसे पहले एडमिन साइट पर जाऊँगा, एक चेक लगा लेता हूँ। ये अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगा।